एक मिनट, कॉल बैक कर। रुको, क्या कर रहे हो? हेलो, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो तुम? बाहर निकलो, सुन रहे हो? हेलो, हे, तामीर दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। कौन बच्चा है? कहाँ से आ मैं बात गया? कर रहा हूँ इससे। तामीर मेरी बात सुनो। ऐसे फौरन मेरी गाड़ी से बाहर निकाल। तामीर, क्या है? तामीर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, दरवाजा खोलो। तामीर, शाबाश बेटा, दरवाजा खोलो। हम वापस चल रहे हैं, ठीक है? नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। तामीर, तुम्हारी तबीयत पहले ही बहुत खराब है बेटा, दरवाजा खोलो। देखो, जिद मत करो। कहा ना मैंने, नहीं खोलूंगा। खोल दो दरवाजा, जिद नहीं करते। चलो शाबाश, मेरी बात मानो। तामीर, 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 क्या कर रहे हो बेटा? दरवाजा खोलो, बाहर आओ बेटा। ये बहुत गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करते, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा मैं। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली रखिए। हम कोशिश करते हैं इसे गाड़ी से बाहर निकालने की। तामीर, डॉक्टर, इसके गले की सूजन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसे बुखार भी हो सकता है। तामीर, मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? दरवाजा खोलो, शाबाश। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। एक मिनट, देखो बेटा, जो भी बात है बताओ मुझे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी से बाहर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। हाँ, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, वरना मैं दोबारा गा नहीं सकूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो तो एक छोटा सा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के बाद तुम गाना गा मैंने सकोगे। आप लोगों की बातें सुन ली थी, सब कुछ सुन लिया था मैंने। डॉक्टर फरमान, मैं शीशा तोड़ रहा हूँ, वरना ये बेहोश हो जाएगा। अरे तुम मेरी गाड़ी का शीशा इस तरह ठीक है, नहीं आप तोड़ पीछे सकते। हट जाओ, मुझे शीशा तोड़ने दीजिए। बच्चे की नहीं क्या रहा, हालत बच्चा है? बेहोश हो जाएगा। गाड़ी की पड़ी ऐसे बच्चों को पकड़ के रखना चुपचाप चाहिए। यहाँ खड़े हो जाए। मैं क्यों चुपचाप खड़ा हूँ? क्या म्यूजिक की आवाज आ रही है तुम्हें? भरोसा बच्चे रखिए की मुझ पर, जान बच्चे को बचाना कोई ज्यादा नुकसान जरूरी नहीं है, होगा। शीशा बचाना मुझे करने जरूरी है। दीजिए जो ये मैं कर क्या रहा कर रहे हैं हूँ। आप? मैडम, आप जख्मी जरा हो साइड पर सकता हो है। जाइए। शीशा है, आप खामोश हो चकनाचूर हो जाएं, मुझे जाएगा। शीशा प्लीज तोड़ने मत दीजिए। करें ऐसा। मैं रुक बस जाएं, तोड़ रहा हूँ प्लीज रुक इसे। जाएं। रुको रुको रुको, एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अली, बात करते रहो बात इससे। तुम म्यूजिक नहीं सुन रहे हो, सिर्फ लोगों की बातें ना सुनने की वजह से कानों पे हाथ है, क्योंकि तुम लोगों की बातें सुनना नहीं चाहते हो। स्टॉपर लगा दिया कान पे। मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह ही करता हूं, लोगों की बात ना सुनने के लिए कानों पे हाथ रखता हूं। मुझे पता है तुम डरते हो, डरता मैं भी हूं, पता है क्यों? कहीं अकेला मर ना जाओ। मेरा भाई और मेरा खरगोश जन्नत चला गया, और अगर मैं नहीं जा सका तो कभी कभी ना चाहते हुए भी मैं लोगों का दिल दुखा देता हूं। जो बात मेरे जहन में आती है मैं फौरन लोगों के मुंह पे कह देता हूं, और मेरे ऐसा करने से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। हो सकता है इस वजह से मुझे जन्नत ना मिले। यहां पर भी लोग मुझे अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ता, उनके साथ होता हूं। भागता नहीं उनसे मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाग भी जाऊं, मगर फिर वापस आ जाता हूं। अगर वो लोग मेरा मजाक भी उड़ाएं और मुझे अपने साथ ना रखना चाहें, तो भी उन लोगों के साथ खड़ा होता हूं मैं। तुम मुझसे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत हो तामीर। तुमने देखा था कि हॉस्पिटल में जितने बच्चे हैं वो तुम्हारे दोस्त बनकर कितने खुश हो गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तामीर, तो कितना अफसोस होगा उन सबको। तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें बहुत याद करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो चलो, अब तुम ये दरवाजा खोलो प्लीज। तुम क्या महसूस करते हो मैं जानता हूं, मैं ये समझ सकता हूं, क्योंकि कभी कभी मैं भी तुम जैसा ही हो जाता हूं। कभी कभी भाग जाता हूं मैं, लेकिन फिर थक के वापस आ जाता हूं। तुम भी वापस आ जाओ।
क्योंकि तन्हाई तो बहुत बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज। चलो आजा। थैंक यू तामीर। नाजली, आयशा साहिबा, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के चलते हैं। अंदर आइए प्लीज। चलो बेटा। आ जाओ। आदम, आदम, उठ जाओ बेटा। चलो उठो, हम लोग जा रहे हैं। चलो शाबाश, उठो मेरी जान। सादत साहिबा रुके, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आइए। आपको मुझे रोकना होगा। क्या मतलब? आपके बेटे का ऑपरेशन बहुत रिस्की है। इसका दिल रोककर हमें मशीन से जोड़ना होगा, और जब मशीन हटाएंगे तो उसके दिल के धड़कने का इम्कान बहुत कम है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब फैसला आपका ही है, ठीक है? आपके बेटे के दिल में 25 मिलीमीटर का गैप है, जबकि उसको 8 मिलीमीटर का होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उसका गैप मुझे कितना कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है। परेशानी तो यह है कि दिल के गैप की शक्ल भी बिगड़ी हुई है, और एक मेरा असिस्टेंट है जो बार बार आकर कहता है कि हम इसकी कैप की जगह को बदल देते हैं, लेकिन फिर कोई दूसरी जगह नहीं है जहां से हम आर्टरी को वापस जोड़ सकें। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि हम एक 6 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी करने जा रहे हैं। उसकी रगें बहुत बारीक हैं, तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम किन हालात में ये ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। एक छोटी सी गलती भी अगर हुई तो फिर उसके बाद मेरे बेटे का दिल दोबारा नहीं धड़केगा। मैंने फैसला कर लिया है, सिर्फ आप मना कर सकती हैं, क्योंकि मैं तो ये ऑपरेशन जरूर करूंगा। आप ऑपरेशन करें डॉक्टर। अल्लाह की बात में आप पर ही भरोसा करती हूँ। मेरे बेटे को बचा लें डॉक्टर। आप इसके साथ रहें, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर।
अल्लाह खुश रखे आपको। इमरजेंसी के पेशेंट अब्दुल गफूर साहब के साथ जो भी है वो फौरन ऑपरेशन थिएटर में आए। कब कहाँ चला गया मेरा? डॉक्टर नाइला शाह रिसेप्शन पे राब्ता करें। बस 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 बहुत हो गया, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, चलो बैठ जाओ। इसके अलावा कोई चारा नहीं था, वरना थोड़ी देर में जमीन पे गिर जाता। आज तो एक बहुत ही मुश्किल दिन था। दिमीर, सुबह से अब तक कोई स्टेथोस्कोप, कोई इंजेक्शन, कोई चीज़ अपने हाथ में लिया? किसी ने तुम्हें किसी किस्म का इंटरवेंशन करने की इजाज़त दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम इस वक्त अपनी पनिशमेंट ड्यूटी पर हो। दिमीर, तुम जानते हो ये इस हॉस्पिटल की बहुत पुरानी रिवायत है। एक ज़माना था जब एक टीचर को दूसरे टीचर पर बहुत गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने उसको घर नहीं भेजा और उसको कुछ भी करने की इजाज़त ही नहीं दी। उसके बाद आगे चलकर यही चीज़ असिस्टेंट के साथ भी करना शुरू कर दी गई। ये कैसा रिवाज है आखिर? कितने घंटों से ड्यूटी पर हो? याद तो नहीं, मगर 40-50 हो गए होंगे। बस आज दिन के इख्तिताम तक तुम बर्दाश्त कर लो और फिर उसके बाद सजा का रिकॉर्ड तुम तोड़ दोगे। ये रिकॉर्ड तुम्हारे ही प्रोफेसर्स में से किसी का है। अच्छा, सच में? डॉक्टर फरमान? ये मैं कभी नहीं बताऊंगी। डॉक्टर तांजू तो नहीं हो सकते? देखो, तुम लोगों को ये दिखा दो कि ये काम तुम्हारे लिए कितना अहम है। वैसे भी उनसे रहा नहीं जाएगा और आकर तुमसे बात कर लेंगे। ठीक है। दमीर, मेरे साथ आओ जरा। डॉक्टर फरमान। अभी नहीं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाज़ली सब संभाल लेगी। वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई ऑपरेशन नहीं होगा, समझे? क्या? क्या आप ऊंचा सुनते हैं? ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने बर्लिन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। हो सकता है ऑपरेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है आपको? बिल्कुल, अभी तकलीफ में है वो, और अगर ऐसे ही रहा तो वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। किसने हक दिया है आपको कि आप मुझसे इस तरह से बात करें? बताएं मुझे। और वैसे भी आप इस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जचते। खैर ठीक है, वैसे भी बहुत जल्द लोग जान जाएंगे आपके बारे में। क्या मतलब है आपकी बात का? आप कहना क्या चाह रही हैं? जल्दी ही समझ आ जाएगा सबको। ये चाहती हैं कि ऑपरेशन ना हो। क्या मतलब? थोड़ी देर पहले जो हुआ वो आपने देखा नहीं? हाँ, नहीं देखा मैंने, और ना ही देखना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जाना है मुझे। हम बर्लिन में इसका इलाज करा लेंगे। आखिर क्यों आप लोग मेरी जान नहीं छोड़ रहे? हाँ, हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है, मैं डिस्चार्ज नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है आयशा साहिबा कि आप कॉन्सर्ट में हिस्सा नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। चलो अली। हाँ। क्या मतलब है आप डिस्चार्ज नहीं कर सकती? मैं आखिर तामीर की माँ हूँ। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं? नाज़ली साहिबा, 1 मिनट प्लीज। तांजू सर आपको बुला रहे हैं। सर, कोई बात है क्या? आपने मुझे बुलाया? मुबारकबाद देना चाहता हूँ तुम्हें, आदिल को, सिल्वी साहिबा को, नर्सेज, पेशेंट्स केयर को। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। देखकर बहुत अच्छा लगा कि सब एक साथ कितने जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि बताने के लिए कुछ हो ही ना। देख लेंगे। ये अलमारी खोल सकती हो? मेरे कोट की जेब में कागज है, उसे लेकर आओ। नाज़ली, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे तुमसे नफरत है, बल्कि ये करते हुए मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। मेरे डिपार्टमेंट में किसी की मौत हुई है और मेरा फर्ज है कि मैं उसको साबित करूं। खोलो इस कागज को, खोलो।
ऑटोप्सी परमिट? ऑटोप्सी परमिट। अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो ऑटोप्सी बता देगी। अब कागज वापस रखो और जाओ जाओ। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर तांजू। शुक्रिया। हाँ ऐसे ही। और अगर यहाँ पर ये, हाँ इसके बाद कुछ हो सकता है। सही सही सही, ऐसा ही होगा। और इसके अलावा मिलीमीटर, हम लोग 14 मिलीमीटर कर देंगे। तमीर, ठीक हो तुम? होश में हो? जागे हुए हो? हाँ बिल्कुल डॉक्टर। तमीर, इस बच्चे को हमें बचाना है। तुम बहुत देर से सोए नहीं हो। अगर ठीक नहीं हो तो मैं किसी और को ले जाऊंगा तुम्हारी जगह। ऐसा मत कीजिएगा सर, मैं आदम को जानता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकूंगा, प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं भी। तो ठीक है फिर, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बीनेश साहिबा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं फरमान साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। अभी तक उस केस की फाइल नहीं आई मेरे पास, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो ठीक है, मैं डॉक्टर अली की खबर छाप दूंगा। क्या मतलब? उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसे ऑटिज्म है। वो मरीजों पर अपनी मनमानी करता है। फाइक, क्या आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से बाहर भेजने के लिए मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? बताएं। ठीक है, जैसा आपका दिल चाहे। मुझे एक मरीज की माँ ने बताया कि उसके बेटे का केस उसने खराब किया है। देखिए फाहिक साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि यहाँ पर सभी डॉक्टर्स को बहुत जांच पड़ताल के बाद रखा जाता है। मेरे पास खबर छापने की आज़ादी है। मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आया हूँ और हर कोई मुझसे नजरें चुरा रहा है। रिपोर्टर हूँ मैं, रिपोर्टर। अगर आपने उस ऑपरेशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया तो याद रखिएगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही छाप दूंगा। आगे आपकी मर्जी। अल्लाह आपको खुश रखे। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। बहुत शुक्रिया आपका। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आखिरकार ये हमारा काम है। आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। जानती हो ना तुम, जिस रिपोर्टर को तुमने बुलाया है वो अली की खबर बनाने के लिए तैयार खड़ा है। ये क्या बात कर रही हो? वो आदमी यहाँ वहाँ हर जगह पुलिस की तरह घूम रहा है, तफ्तीश भी कर रहा है वो। तो फिर तुम्हारे इन कीमती फरमान साहब को अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकाल लेना चाहिए। ये बात तुम्हें पहले ही बता दी थी। डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ बोलो नाज़ली। डॉक्टर तांजू को सब कुछ मालूम है। क्या जानते हैं? वही आइसन साहिबा के बारे में। उन्होंने ऑटोप्सी का परमिट निकलवाया है। आओ मेरे साथ। डॉक्टर, मैं जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नाज़ली आराम से, रुक जाओ।
लेकिन डॉक्टर। बेटा, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं गई? अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल करवा दिया तुमने? नाज़ली, तुम जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। जहां तक तांजू का मामला है वो मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अब तुम यहां से सीधा साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगी। मैंने उसे कह दिया है तुम आ रही हो। चलो अब जाओ यहां से बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदम का ऑपरेशन होने वाला है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आदम, तुम्हें ये गाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा गाना था कि मैं सुनते सुनते सो गया। सुकून मिल रहा था मुझे। ये गाना तामीर ने गाया है। अच्छा, तामीर ने गाया है ये? सच में बहुत अच्छा गाया तुमने। यहाँ आओ ना। क्या तुम भी बीमार हो? आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मेरा भागना दौड़ना बिल्कुल मना है, लेकिन कोई बात नहीं। ऑपरेशन के बाद मैं भाग भी सकूंगा और स्कूल भी जा सकूंगा। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा तो नहीं है मेरे। क्या तुम डर रहे हो ऑपरेशन से? थोड़ा सा डर रहा हूँ मैं, मगर ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ के डॉक्टर्स भी। अब तो एक मशहूर सिंगर मेरा दोस्त बन गया। मैं गाँव जाके सबको बताऊंगा ये। देखा तुमने, मुझे भी मुश्किल पेश आती है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोगों के दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम्हें गाना गाना वाकई पसंद है? हाँ पसंद है, मगर तुम बहुत अच्छा गाते हो। शुक्रिया। मालूम करो और देखो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आज कौन ड्यूटी पर है? अपना फोन बंद करो, बंद करो फोन। 1 मिनट। ये ऑटोप्सी नहीं होगी। मेरी बात हो गई है। फिर फोन करता हूं। मैंने ये पूरा केस रिपोर्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ महीने लग जाएंगे इसमें। आपने मुझसे छुपा लिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रिपोर्ट कर दी। ये तो मैं शुरू में ही कर देता, लेकिन हाँ, मैंने तुमसे छुपाया है, सच है, क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर्स का भी उतना ही ख्याल है जितना कि अपने मरीजों का। तांजू, अगर तुम एक दिन भी मेरी सीट पर बैठे तो मेरा मशवरा है, तुम्हें भी वही सब कुछ करना पड़ेगा जो आज मैंने अपनी टीम के लिए किया। तो फिर कौन है? किससे गलती हुई है बता। इससे क्या फर्क पड़ता है? अथॉरिटीज खुद मालूम कर लेंगी। अगर तुम वाकई में इस हॉस्पिटल के चीफ फिजिशियन बनना चाहते हो तो तुम ये बात हम दोनों के बीच रहने दोगे। एक मरीज मर गया, यही बर्दाश्त करना मुश्किल है, और अब इन्वेस्टिगेशन का बताकर लोगों को और परेशान न किया जाए।
ये फैसला मेरा होगा। तुम बिल्कुल मत घबराना बेटा, डॉक्टर अंकल तुम्हें ठीक कर देंगे। ये ठीक कर देंगे मुझे? हाँ बिल्कुल ठीक कर देंगे। एक मिनट रुको जुनैद। ओह वाह, स्टेथोस्कोप, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमान, इसमें कामयाब तो हो जाएंगे ना हम? दुआ करती रहना। रुको, चेक करो कितना है। पूरा 14 है सर। ठीक है। इसका सेप्टल टिश्यू मेरी उम्मीद से ज्यादा सख्त है। मेरे ख्याल में जितना हम फ्लो चाहते हैं उसके लिए काफी नहीं है। सेप्टम को 13 पर ला रहा हूं। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि हम वॉल्व को 13 पर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वो थ्योरी थी, ये पेशेंट है। 13 मिलीमीटर होगा। ओके। उठो तामीर, बहुत आराम हो गया। अब हम घर चलते हैं। मैं तुम्हें बर्लिन में ज्यादा बेहतर डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या मतलब है नहीं जाऊंगा मैं? चलो बेटा, जिद नहीं करते, चलो मेरे साथ, शाबाश। नहीं जाना मुझे। तामीर बेटा, नेक्स्ट वीक तुम्हारा कॉन्सर्ट है, क्या तुम वहां जाके गाना नहीं चाहते? ऑपरेशन होगा मेरा। ये सब आपने सिखाया ना इसे? मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और ठीक होकर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं और गाने गाऊं। मेरी बात सुनो बेटा। रुकिए, मेरे ख्याल से बाहर चल के बात करनी चाहिए हम लोगों को। कुछ बातें हैं जो तामीर के सामने मैं आपसे नहीं कह सकता। ये बातें अगर इसके सामने करेंगे तो खतरा है। साफ करना जरा। तमीर एस्पिरेटर। थोड़ा और। कितनी देर हो गई है? 1 घंटा 16 मिनट और हमारे पास 2 घंटे का ही वक्त है। बस जल्द खत्म हो जाएगा। हाँ, 13 मिलीमीटर। मेजर करो। 13 ही है डॉक्टर। ठीक है फिर। बहुत बारीक है ये। डॉक्टर मेरे ख्याल से ये बंद नहीं हो पाएगा क्योंकि वॉल्व को सपोर्ट नहीं मिल रही है। गलती कर दी, गलती कर दी। हमें 13 मिलीमीटर तक जाना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे ख्याल से एक रीअटैचमेंट पॉइंट है। रुको रुको, मैं देखता हूं। रुको डॉक्टर, ये हमें 14 पर नजर नहीं आ रहा और बाकी टिश्यूज भी नजर नहीं आ रहे। अब सिर्फ एक ही हल है, हम इसको एंकर बनाकर वॉल्व को मूव कर सकते हैं। अली का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, तो चलो करते। चलो स्टिच करो। मेरा बेटा एक जीनियस है, देखा है ना आपने? गाना गाना हमेशा से उसका ख्वाब रहा है। मैंने बचपन में गार्डन में एक कुत्ते का बच्चा देखा। जब भी बर्फ पड़ती थी खुश होकर कूदता था।
मैं समझता था कि उसको बर्फ बहुत अच्छी लगती है, मगर दर हकीकत वो ठंड की वजह से उछलता था। तामीर की भी कैफियत यही है मुझे लगता है। आपको लगता है कि उसको गाना गाना पसंद है इसीलिए वो गाता है, मगर असल में उसे ठंड लगती है। मैंने पहली बार कंपैरिजन किया है इस तरह। अब पता नहीं ये ठीक बैठा है कि नहीं, लेकिन तामीर गाना इसलिए गाता है ताकि आप उसको पसंद करें। अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। काश मेरी अम्मी होती और मुझसे जबरदस्ती वो चीजें करवाती जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अगर साथ होती तब ना। प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता साहिबा लैब में आइए। प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता साहिबा। आप किसके साथ आई हैं यहाँ पर? बेटा, ऑपरेशन हो रहा है उसका। तो क्या आप अकेली हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं है आपके साथ? बच्चे हैं मेरे, मगर वो अभी बहुत छोटे हैं और वो काम भी करते हैं। इन बच्चों का बाप अभी इस दुनिया में नहीं है और मैं सफाई का काम करती हूँ घरों में। मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। दिल का मर्ज है मेरे बच्चे को। देखिए, यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मामले में आपकी मदद कर सकती हैं। मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस मेरे बच्चे मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खेल कूद नहीं पाएगा कोई बात नहीं, पढ़ नहीं सकेगा कोई बात नहीं, अगर वो स्कूल नहीं जा पाएगा तो कोई बात नहीं। मेरे लिए यही बहुत है कि वो जिंदा रहे। चाहे तो मेरी जान ले ले मेरा रब, मगर उसकी जान बख्श दे, मेरी जान भी उस पर कुर्बान। बस उसकी जिंदगी बच जाए।